नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर के लोगों को सस्ती दर पर सब्जियां उपलब्ध कराने 5 साल पहले किसान बाजार की शुरुआत की गई। यहां शहर के अन्य सब्जी बाजारों से कुछ कम दर पर सब्जियां मिल जाया करती थी। अब इस बाजार का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर CR प्रसन्ना के कार्यकाल में 2017 में किसान बाजार की शुरुआत हुई। पुरानी कृषि उपज मंडी में इसका संचालन किया जा रहा था। बाकायदा सब्जी बेचने वाले लोगों को शेड युक्त जगह उपलब्ध कराई गई थी। यहां कृषि विभाग के सहयोग से सब्जियों का रेट तय किया जाता था। अपने आप में किसान बाजार पहला ऐसा बाजार था जहां कुछ कम दाम पर सब्जियां मिल जाया करती थी। प्रदेश स्तर पर भी इसकी सराहना की गई। साथ ही उस वक्त प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह के बाजार खोलने की घोषणा भी हुई थी। प्रदेश में सराहा जाने वाला किसान बाजार आज प्रशासन की लापरवाही और कोविड लॉकडाउन के चलते मरणासन की स्थिति में पहुंच गया है। खास बात यह है कि यहाँ ऑर्गेनिक फल और सब्जियां ज्यादा मिलते थे। आसपास के किसान अपनी बाड़ियों की सब्जी सीधे किसान बाजार में बेचने आते थे। 1.5 से 2 घंटे में ही सारी सब्जियां बिक जाती थी। बाजार सुबह 8 बजे खुलता था और 10 बजे बंद भी हो जाता था। सब्जी फटाफट बिक जाते थे। छोटे किसानों को इसका ज्यादा लाभ मिल रहा था। अब धमतरी का किसान बाजार उजाड़ होता जा रहा है। न यहाँ पहले जैसे किसान आते हैं, न ही ग्राहक। ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदने वाले लोग उजाड़ का कारण जिला प्रशासन को बता रहे हैं। बड़ा उम्मीद से आया था भैया, मैं बाज़ार की सब्ज़ी लेके जाऊंगा, आज ताज़ा सब्ज़ी। नाम बहुत सुना था, लेकिन आने के बाद पता चला यहाँ कुछ है ही नहीं। पुरानी सब्ज़ी मिल रही है, पुराने वो सारा चीज़ पुराना ही है, मान के चलो आप। अपन बड़ा उम्मीद से आए थे कि यहाँ ताज़ी सब्ज़ी मिल जाएगी करके। इसलिए क्योंकि पता किसान तो आ ही नहीं रहे यहाँ पे, सारे कोचिया लोग हैं। लोकल की खरीदी हो रही है, जो चीज़ बिक नहीं रहे उसको यहाँ ला के बेच रहे हैं। पता है कि सुबह सुबह लोगों की सब्ज़ी की ज़रूरत रहती है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को मजबूरी की वजह से आते हैं। अपन भी आज इसी चक्कर में आ गए थे कि भैया सब्जी लेके जाएं और कुछ ताज़ा मिल जाएगा करके। लेकिन अब ये तो शासन की समझो भैया व्यवस्था। और रेट भी बहुत महंगा है यहाँ पे। 80 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं, कुंदरू बेच रहे हैं 40 रुपये किलो, भिंडी बेच रहे हैं 40 रुपये किलो, इतवारी बाज़ार में 20 रुपये किलो है। अब शासन की मानो आप लापरवाही। अब कि किसान को अच्छा मूल्य मिलता तो किसान आते हैं यहाँ पे, किसान तो आ ही नहीं रहे हैं। लोकल के लोग हैं यहाँ पे। यहाँ समस्या सफाई नहीं होता भाई, और लॉकडाउन से मार्केट यहाँ तो पूरा बैठ गया था। गिरे की आता ही नहीं था। हम लोग रोड में बैठ रहे थे पहले। किसान आते हैं आता है, कम आ रहा है किसान लोग। तो बाजार वाले लोग इक्का दुक्का आते, सब्जी मिक्स करके लाते ना, तब चलता है। और हम जैसा हम लोग नहीं आएंगे, सब्जी तो कम हो जाएगा ना। टमाटर किसान के पास निकलता तो। मैं आज स्वयं सब्जी लेने आया था। मेरे घर में श्रीमती बोली ताज़ी सब्जी मिलती, किसान बाजार जाओ करके। आज मैं सिर्फ सब्जी लेने आया हूँ। यहाँ देख रहा हूँ इतनी लापरवाही है। शासन प्रशासन की नाम चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। ना तो यहाँ कोई निरीक्षण करने आता है शासन के द्वारा, न यहाँ किसी प्रकार सुरक्षा है। वो चार्ट लगा है किसान बाजार करके, पुराना कृषि मंडी का दैनिक मूल्य सूची लगा हुआ है। 8 से 11, अभी 9 बज रहा है। 8 बजे चालू है, 9 बज रहा है, 1 घंटा हुआ है मात्र। और यहाँ सरकार ने लगभग 35 पसरा बनाए हुए हैं। ये इधर 30-35 लगभग 20 पसरा इधर है, 35 उधर है। टोटल 50 किसान यहाँ पर बैठ के ताज़ी सब्जी बेच सकते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। करोड़ों रुपया खर्च किया गया है जनताओं के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन किसान यहाँ पर आत्मनिर्भर बन नहीं रहा है और उपभोक्ताओं को अच्छी सब्जी मिल नहीं रही है। यहाँ पर लाइटिंग नाम की चीज़ नहीं, लाइट लगी थी, लाइट चोरी हो गई। ये शराबों का अड्डा बन चुका है। आज गिन चुन के यहाँ पर 40-50 पत्रे हैं, उसमें मुश्किल से 10 पत्थर लगे हुए हैं। उसमें भी सब्जी जो मिल रहे हैं लगभग 2-3 दिन पुराना सब्जी है। जबकि सरकार की योजना ये है किसान बाजार में किसान अपने बाड़ी से ताज़ा सब्जी लाएगा, उपभोक्ता ताज़ा सब्जी सस्ते रेट में अच्छी सब्जी लेके जाना। उद्देश्य सरकार का ये है किसान तत्काल अपनी बाड़ी से सब्जी लाए, यहाँ ला के बेचे और उपभोक्ता यहाँ से ताज़ा सब्जी लेके जाए। आज मैं खुद आया हूँ, सब्जी की स्थिति देखा, मैं खुद सब्जी लेके नहीं जा रहा हूँ। ये स्थिति है। बताया जा रहा है कोल्ड स्टोरेज बना है 20 लाख रुपए की, कबाड़ी बन के पड़ा हुआ है। मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है। ये हमारी सरकार है, ये हमारी व्यवस्था है शासन तंत्र की। मैं
भूपेश सरकार, शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा, आपने करोड़ों रुपया जनता का यहाँ पर लगा के किसान बाजार बनाया है और ये मॉडल था, किसान बाजार धमतरी का मॉडल था, छत्तीसगढ़ का मॉडल था। इसके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिले में किसान बाजार लगाने की बात हुई थी। आज पायलट प्रोजेक्ट फैल चुका है और यहाँ से उपभोक्ता निराश होकर जा रहे हैं। को टोटल शासन प्रशासन कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए। कलेक्टर बड़ा होता है धमतरी का, कलेक्टर को निरीक्षण करना चाहिए। आज सभी जगह समस्या भरी हुई है। आप जैसे जिला अस्पताल जाते हैं, स्कूल निरीक्षण करने जाते हैं, उसी प्रकार से कलेक्टर को यहाँ भी आना चाहिए। पुरानी मंडी में ही एक साइड में सब्जी मंडी का भी बाज़ार है, स्थायी थोक सब्जी मंडी है, जहाँ से गांव वाले किसान अपनी सब्जी वहाँ पर बेचते हैं और जो फुटकर व्यापारी हैं वहाँ से उठा के ले जाके विक्रय करते हैं। और इसके लिए मंडी कैंपस में ही मंडी का ऑफिस है और मंडी सचिव है, वह नियमित रूप से देखभाल करते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर अव्यवस्थित है तो उसमें विहित प्राधिकारी, प्रभारी अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी हैं, उनको मैं कहूँगा कि वहाँ पर जाके उसका निरीक्षण और समुचित रूप से व्यवस्था करें। और रही बात कि वहाँ पे अव्यवस्था या बाकी चीज़ें की है तो उसमें भी उसको आवश्यक सुधार कराएंगे। कोल्ड स्टोरेज है सर, 20 लाख की लागत से उसका पूरा सामान चोरी हो गया सर। वहाँ पे बिजली व्यवस्था भी नहीं है, पूरा बोर्ड से लेकर हर चीज़। एक बार मैं चेक कराता हूँ, आपने मेरे ध्यान में लाया है। वैसे नियमित रूप से अनुभागीय अधिकारी राजस्व हो जाते रहते हैं, देखते हैं उनके ध्यान में कैसे नहीं आया, उनके संज्ञान में कैसे नहीं आया, इसकी कार्रवाई करेंगे इस पर। सर कंडेल के ग्रामीण एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।